रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नारिन, जब पॉलिटिक्स एक ऐसी सीढ़ी है कि जिस पे आप चढ़ते जाते हैं, बड़ी मेहनत से आप 99 पे पहुँचते हैं, 98 97 पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपको कोई सांप डंग मार ले तो वापस आपको सिफर पर भी वापस लाया जा सकता है। और वैसा ही एक केस स्टडी आपके और मेरे लिए जनाब शेर अफजल मरवत साहब हैं। मरवत साहब बहुत जल्दी एलिवेट हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, क्राउड पुलर बने, मज़ाहमत की, लोगों को इकट्ठे किया, मोटिवेट किया। येस, ऑफ कोर्स ही डिड दैट, हम सब ने विटनेस किया। उसमें कोई दो राय नहीं है कि मरवत साहब ने क्या-क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन मरवत साहब अब जो करते जा रहे हैं, जब से उनको पार्टी से निकाला गया है, जिस लाइन लेंथ के ऊपर मरवत साहब खेल रहे हैं, बज़ाहिर लगता ये है कि मरवत साहब शायद राइट लेफ्ट की ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सहाफ़ियों से उनके प्रॉब्लम्स एक साइड के ऊपर, सिद्दीक जान साहब, इमरान रियाज़ खान साहब, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट जिसको दे के वो थ्रू आउट डिफेंड किए जा रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को साकिब निसार साहब और बाजवा साहब ने निकाला एट दैट टाइम, तनख्वाह ना लेने के ऊपर उनको निकालने का तरीकाकार गलत था और गलत सज़ा दी गई। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और ये स्टेटमेंट देने के बाद फिर वो इसके ऊपर डिफेंसिव हो गए, उसको डिफेंड करने लग गए हैं। मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पहले आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर कल लिखा था, शेर अफजल मरवत साहब का ये बयान बिल्कुल झूठ पर मबनी है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने गलत निकाला। नवाज शरीफ आज तक रसीदें नहीं दिखा सके, पैसा कमाया कैसे और बाहर भिजवाया कैसे। शेर अफजल मरवत साहब ऐसे बयान देकर नून लीग को बयानिया ज़रूर फराहम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बयानिया को किसी सूरत नहीं खरीदेंगे। ये किसी हद तक बात बिल्कुल ठीक है सिद्दीक जान साहब की कि एक आप पीएमएलएन का नैरेटिव भी तो यही था ना, आप उन्हीं के नैरेटिव को तकवीत दे रहे हो। बट उसको मरवत साहब ने रिस्पॉन्ड कैसे किया था, और थोड़ा इसमें आज डिटेल में बात करते हैं कि हर वो सहाफ़ी जो मरवत साहब से डिफ़र करता है, मरवत साहब उसके ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके ऊपर मरवत साहब ने लिखा था, सिद्दीक जान साहब मेरे कायद यानी इमरान खान का हकीकी आज़ादी का नारा और कानून की बालादस्ती का ख्वाब इस वक्त एक मजाक ही रहेगा जब तक हम उन तमाम आमाल की मजम्मत करने की हिम्मत नहीं करेंगे जिन्होंने कानून की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के तसव्वुरात को पामाल किया है। मुझे आप जैसे, अब यहाँ पर देखिएगा कि कितने टेक्निकल तरीके से हिट किया गया है, मुझे आप जैसे लोगों को बाजवा और साकिब निसार की मिली भगत पर फ़ख्र करते देखकर हैरत नहीं होती कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस तरह ज़िल्लत आमेज़ तरीके से निकाल दिया जाए। अगर हम हर वक्त कानून की बालादस्ती के ख़िलाफ़ तमाम कोशिशों की मजम्मत करने में नाकाम रहे तो हमारे पास कोई इखलाकी बुनियाद नहीं होगी। अगर इद्दत केस, साइफ़र केस, तोशाखाना पर इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और फ़ायज़ ईसा की अदलिया की मिली भगत का नतीजा है, तो मैं इतना मुनाफिक नहीं हो सकता कि अपने सियासी मुखालिफिन के लिए मुख्तलिफ अंदाज़ इख्तियार करूँ। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सलमान अकरम राजा साहब से सवाल पूछें कि मुझे यकीन है हम दोनों इस मामले पर एक पेज पर होंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की है। इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली थी, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा। साकिब निसार साहब का नाम लिया गया, जनरल बाजवा का नाम लिया गया, आगे चलकर काजी फाइसा साहब का नाम लिया गया, और यहाँ पर फिर मौजूदा स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर किसी जज जर्नैल का उस तरह नाम नहीं लिया गया जैसे बाजवा साहब का नाम लिया गया जनाब मरवत साहब की जानिब से। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा सादा सा ये है कि इमरान रियाज़ खान साहब जो जुल्म मज़ालिम सहे, उसके ऊपर मुझे नहीं पता कि मरवत साहब को गलत फीड किया गया, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्ले अराउंड कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन किन क्वार्टर्स से आती है, इस तरह का प्रोपेगेंडा किन क्वार्टर्स से आता है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर लोगों के शकूक व शुबहात बढ़ना स्टार्ट हो गए कि जब उन्होंने इमरान रियाज़ खान साहब के बारे में वो तमाम तर गुफ्तगू की जो हम समझते हैं कि एक स्पेसिफिक क्वार्टर है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन फीड होती है और फिर वो फैलाई जाती है। और मरवत साहब भी उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर चल रहे थे कि जी इसने प्लॉट लिए, इसने फलानी ज़मीन ली, इसने फलाने ने निकाला इसको, फलाने ने इसको पाकिस्तान से निकलवाया, ये फ़लाँ का एजेंट है, ये फ़लाँ का एजेंट है, व्हाट नॉट। एग्जैक्टली उसी टोन के ऊपर अब ये अभी जनाब सिद्दीक जान साहब की हद तक हैं, और उसके बाद फिर ये सिद्दीक जान को भी हिट करते हैं। फिर इनफ, सिद्दीक कैन रिस्पॉन्ड, सिद्दीक विल रिस्पॉन्ड मे बी टू हिम। प्रॉब्लम यहाँ पर एक है, नवाज शरीफ साहब को गलत तरीके से निकाला गया, क्या इसके ऊपर आपके अपने लीडर नवा इमरान खान साहब कायल हैं? और उसके ऊपर वो कहते हैं कि वो बेशक कायल ना हो, लेकिन मैं अंधी तकलीद नहीं कर सकता, मैं कोई कवाल नहीं हूँ कि पीछे बैठ के तालियां बजाऊँ, आगे कोई कवाली कर रहा और मैं पीछे बैठ के कवालियां बजाऊँ। मतलब वो इमरान खान साहब से टोटली डिफ़र करते हैं, उनके नज़रिए से, उनकी आइडियोलॉजी से
उनकी सियासत से इमरान खान साहब की शेर अफजल मरवत साहब टोटली डिफर करते हैं। इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की कल के शो के अंदर नुसरत जावेद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। नुसरत साहब ने कहा कि जिसका क्लेम है शेर अब्दुल मरवत साहब जिस चीज़ के क्लेमेंट हैं वो बहुत मकबूल हैं और वो यहाँ तक कि उनको इतना बड़ा लीडर बन गए हैं वो कि बाकी पार्टी जो है वो खाइफ है उनसे और वो लोग निकालना चाहते हैं उनको पार्टी से। तो मरवत साहब को चाहिए कि वो रिज़ाइन करके जिस सीट से तहरीक इंसाफ के वोटों से वो एमएनए बने, मरवत साहब एक दफ़ा रिज़ाइन करके उस सीट पे आज़ाद इलेक्शन लड़ें और जीत कर दिखाएं और हम मानेंगे कि मरवत वाकई बहुत मकबूल हैं। ही हैज़ द सपोर्ट ऑफ पीपल। लेकिन दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। वो इस चीज़ के ऊपर भी मानने से कासिर है कि उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। वो इस चीज़ को भी एडमिट नहीं करते, वो इस तरफ आते ही नहीं है। रिज़ाइन करना या कल को पार्टी का रिज़ाइन लेना तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, फैक्चुअल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत सारे ताकतवर लोग जो मौजूदा लीडरशिप है। तहरीक-ए-इंसाफ की जब बात करते हैं ना तो मुझ जैसे लोग जो पुराना कवर करते आ रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ को, हमें तहरीक-ए-इंसाफ याद आती है वो 9 मई से पहले वाली पुराने लीडरान, वो सारे इमरान खान साहब सीन के अंदर इन हर चीज़ के अंदर, हर मीटिंग के अंदर बैठे हुए। अब ये वाली तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना मौजूदा ये जो दस्तयाब लीडरशिप है, तो इसको हमें भी ज़रा डाइजेस्ट करते हुए टाइम लगता है कि एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मेनी टाइम्स हम बात कर रहे होते हैं तो वी गो बैक टू द टाइम्स व्हेन इमरान खान वाज़ राइट इन द पिक्चर। वो खुद अपनी मीटिंग्स लेते थे, खुद बात करते थे, तो हमें वो तहरीक-ए-इंसाफ अक्सर फ्लैशबैक में वो ज़हन में आ जाती है। एनीवेज़ मौजूदा जो लीडरशिप है, जो दस्तयाब लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर हों, यमीन गंडापुर हों या और लोग हों, शांदाना गुलज़ार साहिबा हों, मरवत साहब के हिसाब से मरवत साहब को लेकर बहुत सारे हमदर्द उनके मौजूद हैं। दे वांट मरवत बैक इन द सीन। बहुत सारे लोगों ने तो बरबला कहा है कि हम जाकर इमरान खान साहब से बात करेंगे कि जनाब इनको मरवत साहब को पार्टी में वापस लिया जाए। मे बी कल को कम बैक हो भी जाए। माज़ी में भी उनके 1-2 दफ़ा इस तरह के मामलात हो चुके हैं, निकाला गया कम बैक, सस्पेंड किया गया कम बैक, हो चुके हैं माज़ी में भी इस तरह की कहानियाँ। सवाल यहाँ पर आज के ब्लॉग का मकसद ये था कि मरवत साहब जिस लाइन लेंथ पे अब खेल रहे हैं, जिस तरह वो पीएमएलएन के नैरेटिव को सपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है, उनकी ये इनफरादी सोच होती, अपनी ज़ात तक की सोच होती, तो ये इससे बहुत पहले बरमला इन चीज़ों का इज़हार करते। ये पार्टी से निकाले जाने के बाद, टफ टाइम में आने के बाद, उन्होंने क्यों ये लाइन एट वंस लेना स्टार्ट कर दी? सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे मतलब कोई भी सियासतदान हो, उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी टाइमिंग है, उनकी अपनी गुफ्तगू है, उनके अपने तसव्वुरात हैं, नज़रियात हैं, वो उसके ऊपर कारबंद रहें, मुझे कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं। मेरा सवाल दस्त बदस्ता मरवत साहब से ये है कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब आपको पार्टी से निकाला गया तो आपको एहसास हुआ कि नवाज़ शरीफ को तो गलत निकाला गया था, उसको तो जनरल बाजवा ने और साकिब निसार ने निकाला था, नहीं निकाला जाना चाहिए था। तो क्या अगर आपको पार्टी से नहीं निकाला जाता तो ये आपने इसी तरह रहना था कि नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात भी रहने थे और उनको ठीक निकाला जाना भी था और आपके और इमरान खान के नज़रियात भी एक ही रहने थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी एक ही रहनी थी। एट द सेम टाइम आगे बढ़ें तो अब तो कोर्ट्स जो हैं लॉ पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं वो तो नवाज़ शरीफ को क्लीन चिट दे चुकी हैं। नीट एंड क्लीन मैन, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया हुआ। आपने और मैंने हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के वज़ीर आज़म होते हुए वैसे कोई उनसे गलती कोताही नहीं हुई अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स। तो फिर क्या मरवत साहब आप इस चीज़ के नैरेटिव से भी हट जाएँगे पीछे कि पीएमएलएन के दौर के अंदर शरीफ ख़ानदान ने कोई करप्शन की, कोई नहीं की। वो जो सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं पॉलिटिकल, आप उनसे भी बैक आउट कर जाएँगे। आप कहेंगे कि जनाब उनको कोर्ट्स ने कह दिया बिल्कुल साफ़-सुथरे हैं, वो तो बिल्कुल साफ़-सुथरे हैं और मेरे लीडर हैं वो, पाकिस्तान के महान कायद हैं वो। क्या लंदन अपार्टमेंट्स, हुदैबिया, ये वो जितने इनके ऊपर केसेज़ हुए, जिनके ऊपर क्लीन चिट्स मिलती जा रही हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जो पीएमएलएन के उस नैरेटिव में भी जान इतनी नहीं डल सकी जितनी वो डालना चाहते थे इन नैरेटिव के अंदर भी कि नीट एंड क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल देखें तमाम तरह इल्ज़ामात थे, गलत हुए सारे, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा था। तो मरवत साहब फिर आपकी अगर गुफ्तगू से मैं मुत्तफ़िक हूँ, तो फिर तो ये तमाम तरह इल्ज़ामात भी जो हैं, ये भी गलत साबित होते हैं और वो बड़े नीट एंड क्लीन हैं और आपको भी आई थिंक फिर उसी ट्रैक पे चलना चाहिए। मेरी समझ था कि मरवत साहब जिस लाइन लेंथ पे खेल रहे हैं, इस लाइन लेंथ पे खेलते वो तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को भी बहुत ज़्यादा देर के लिए एक्सेप्टेबल होंगे। बट आई एम श्योर कि उन्होंने कोई ना कोई अपना वे आउट रख लिया होगा, कोई ना कोई प्लान कर लिया होगा कि दैट इज़ वेयर आई हैव टू गो। सिंस रिसेंटली फैसल वावड़ा साहब से पूछा गया कि जनाब क्या आप क्या देखते हैं किसी और सियासी जमात में जाएंगे, तो उन्होंने कहा यार वो भी मेरी ही जमात का बंदा है मरवत भी, अब आज़ाद कबीले वाला, और इसके ऊपर एक ब्लॉग में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। जाते जाते एक स्टेटमेंट आज मरियम बीबी की, वो जो नई बस सर्विस आ रही है, जो भी उसके ऊपर पीएमएलएन का ही कहती है कि पेमेंट किस ज़माने में हुई थी करनी, एनीवेज उस तकरीब के बारे में, उस तकरीब में खिताब करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने आज फरमाया
मेरे सियासी मुखालिफ रहेंगे, सियासत चलती रहेगी, लेकिन मैं पाकिस्तान के दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब ये पाकिस्तान के दुश्मन कौन हैं, कौन नहीं? किसने कितना जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, किसने कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए, वोट को इज़्ज़त दो का नारा किसका था, उस नारे को कॉम्प्रोमाइज़ किसने किया, आइन को पामाल किसने किया, आइन की शक्ल किसने बिगाड़ी, लोगों के घरों की चारदीवारियाँ कैसे पामाल हुईं, चारदीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल हुआ, सालों ख़वातीन ने जेलें कहाँ किसके दौरे इक़्तिदार में काटी, और फिर कल को वही बंदा क्लेम करे कि मेरे कहने के ऊपर कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि कौन मुल्क दुश्मन है, कौन सियासी मुखालिफ है, किसके खिलाफ मरियम बीबी तकारीर कर रही हैं। कल भी जो नारोवाल के अंदर जलसा था, वो आप स्पीच मरियम बीबी की अगर सुने, वैसे मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन अगर आप सुने तो कुछ लोग उसके ऊपर लिख रहे थे कि बार बार इमरान खान साहब का नाम उस स्पीच के अंदर भी लिया जाता रहा है, या मुखालफिन का नाम लिया जाता रहा है, ये कर लीजिए ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। तो मरियम बीबी, अगर तो आप प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहती हैं, तो पहले आपको अपने आप के अमाल का एक दफ़ा बैठ के तज़किरा करना पड़ेगा, आपको बैठ के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा कि 8 फरवरी को हुआ क्या? क्या वाक़ई में इलेक्शन आपकी जमात जीती, जो हुकूमत बनाई है उसका मैंडेट आपके पास है? आप जब उस फ़ेज़ से आगे निकलेंगी और एडमिट करेंगी, तो उसके बाद मेबी कोई ना कोई लोग आप पे बिलीव करें। बट राइट नाउ आप नफ़रत ही के बीज हैं, बोए जा रहे हैं, तमाम लोग बोए जा रहे हैं। मैं आपकी बात सिर्फ अकेले नहीं कर रहा, तमाम लोग ही बोए जा रहे हैं। कहीं से भी कोई कॉन्सिलिएशन की, रिकॉन्सिलिएशन की, कहीं पर भी हीलिंग की कोई बात नहीं करता हुआ दिखाई देता। बट ठीक है, इस नफ़रत में नुकसान ज़्यादा अहले इक़्तिदार का होता है। जो आप नफ़रत के बीज बोती जा रही हैं, बोती जा रही हैं, बोती जा रही हैं, इक़्तिदार वक्ती है। इवेंचुअली आपने अपोज़िशन में होना है, हुकूमत किसी और की होनी है। और फिर मुझ जैसे लोग तब भी जमहूरियत के साथ खड़े होंगे, तब भी गैर जमहूरी का ताकतों के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन आप अपना फिर का वो ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन डेज़ टू कम। मे बी इस दफ़ा कोई 50 रुपए का स्टाम्प भी काम ना आए। मे बी इस दफ़ा कोई मामलात वैसे ना हो जो माजी में हमने इस मुल्क के अंदर देखे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।